हेलो, नमस्कार साथियों। इस समय आप पढ़ रहे हैं धर्मेंद्र जांगड़ी के साथ रीजनिंग में रैंक क्रम निर्धारण का टॉपिक, जिसकी हमने एक क्लास पढ़ी है। आइए देखते हैं साथियों आज की क्लास, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं आज की क्लास का प्रारंभ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूं तब तक आप कोशिश कीजिए कि आप अपना आंसर निकाल लें। लड़कों की एक कतार में मनोज दाएं से 10वां, नवीन बाएं से 18वां। यदि नवीन मनोज की ओर 4 स्थान सरकता है तो वह दाएं से, वह का मतलब नवीन दाएं से 13वां होता है। कतार में कितने लड़के हैं? तो साथियों ये 4 ऑप्शन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना आंसर निकाल लिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन और मिलाइएगा अपना आंसर। ये अपने पास वो रो है, ये इसका इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। आप देखिए सबसे पहले कौन बैठा है? मनोज। दाएं से कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो साथ ही देखो यहां बैठ गया मनोज और ये दाएं से 10वां स्टूडेंट है इस रो में। नवीन बाएं से 18वां है, तो हमने मान लिया यहां पर बैठ गया नवीन और ये बाएं से 18 नंबर का स्टूडेंट है। ये 18 नंबर का स्टूडेंट है, मनोज 10 नंबर का स्टूडेंट है। अब देखिए साथियों कौन खिसकेगा? नवीन खिसकेगा किसकी ओर? मनोज की ओर। कितने स्थान? 4 स्थान। तो ये 4 स्थान खिसकेगा, 1 2 3 4। तो हमने मान लिया कि ये नवीन अब यहां बैठा है। अब देखिए साथियों जब ये शुरुआत में यहां बैठा है तब ये 22 से 18 नंबर का है। अब ये अपने बाईं साइड से 4 स्थान आगे बढ़ गया, तो कितने नंबर का हो गया भैया? ये हो गया 22 नंबर का। तो हम ये कहेंगे नवीन अपनी लेफ्ट साइड से उस रो में अब 22 नंबर का स्टूडेंट है। आगे बढ़े क्वेश्चन को। मनोज को 4 स्थान सरकता है तो वह दाएं किनारे से 13 नंबर का हो जाएगा। दाएं से कितने नंबर का होगा? अब ये 13 नंबर का होगा। अब देखिए नवीन जहां बैठा है वो एक ऐसी कंडीशन अपने पास आई है जहां पर हमने उसके दोनों साइड के क्रमांक, उसकी रैंक हमने निकाल ली। अब इस कतार में हम टोटल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इन दोनों को जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे। 22 13 35 -1 34। तो इस रो में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 34 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन नंबर 3। देखिए साथ इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिएगा, नवीन अब यहां बैठा है और ये इस साइड से कितने नंबर का स्टूडेंट होगा? 13 नंबर का स्टूडेंट होगा। इस साइड से दाई साइड से कितने नंबर का स्टूडेंट? अब ये 13 नंबर का। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक, या हम ये कहेंगे दाएं किनारे से यदि हम गिनना प्रारंभ करें तो नवीन की जो अब स्थिति है वहां तक कितने लड़के गिनने पड़ेंगे? 13 लड़के गिनने पड़ेंगे। और नवीन की जो पहले वाली स्थिति है बाएं छोर से वहां तक हमें बाएं साइड से कितने लड़के गिनने पड़ेंगे? 18 लड़के गिनने पड़ेंगे। तो ये बीच में कितनी सीट है? बीच में 3 सीट हमें और एक्स्ट्रा गिननी है बस। तो 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो 18 लड़के तो ये हो गए, 13 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब देखिए 18 13 और 3, 13 3 16 और 18 में 16 आप ऐड कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? 34 स्टूडेंट होंगे। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, पढ़िए और करने की एक बार ट्राई कीजिए। जब तक साथियों मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उम्मीद करता हूं कि आपसे कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, आप इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए साथियों क्वेश्चन में बोला गया 15 छात्राओं की 2 रो, यानी अपने पास 2 रो है और
प्रत्येक रो में 15 लड़कियां हैं। इस प्रकार से अपने पास 2 रो है, 2 लाइन है, प्रत्येक में 15-15 लड़कियां हैं और प्रत्येक रो में जो लड़कियों की जो काउंटिंग है वो कौन सी साइड से है, बाएं से दाएं की ओर। यानी दोनों रो में जो लड़कियां गिनी जाएंगी वो किस साइड से गिनी जाएंगी, बाएं से दाएं की ओर वो खड़ी हैं या गिनी जाएंगी तथा एक दूसरे के सामने देख रही हैं। जैसे मान लो कि यहाँ कोई लड़की है तो इसके सामने जस्ट ये लड़की है, ये एक दूसरे के आमने सामने देख रही है। तो देखिए साथियों, यदि इस रो का इधर राइट बनेगा तो इस रो का इधर दूसरी साइड बन जाएगी लेफ्ट। तो जस्ट नीचे वाली जो इसके सामने वाली रो है इसमें लेफ्ट और राइट ऊपर वाले से जस्ट उल्टे बनेंगे। इधर इसका राइट होगा तो इधर इसका भी लेफ्ट होगा। अब साथियों आगे पढ़िए क्वेश्चन। पिंकी और रेखा अपनी पंक्ति में 8वें स्थान पर है। तो देखिए साथियों, मैंने मान लिया ये अपने पास यहाँ इस रो में रेखा खड़ी है, ये अपनी रो में 8वीं है और यहां पर पिंकी खड़ी है और ये अपनी रो में 8वीं है। अब ये 8वीं जो है किस साइड से है, तो ऊपर लिखा सबसे पहले बाएं से दाएं। इसका मतलब है कि ये जो लड़कियां गिनी गई हैं ये बाएं से गिनी गई हैं। तो पिंकी बाएं से 8वीं है और रेखा भी अपनी लाइन में बाएं से 8वीं है। अब आगे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, दोनों अपने दाएं 5 स्थान आगे चली जाती हैं। पिंकी और रेखा अपने अपने स्थान से 5 स्थान अपने दाईं ओर आगे बढ़ जाएंगी। तो रेखा बढ़ गई 1 2 3 4 5, रेखा आ गई यहां पर। अब रेखा यहां खड़ी है। पिंकी बढ़ गई अपने 5 स्थान, 1 2 3 4 और ये 5, पिंकी यहां खड़ी है। तो पिंकी के सामने ये कोई लड़की है और रेखा के सामने ये कोई लड़की है। तो इसका मतलब ये लड़की यहां से कितनी दूर मिलेगी, अब 5 स्थान दूर मिलेगी। अब यहां ये जो लड़की है इधर किस गई, ये अपने स्थान से कितनी दूर मिलेगी, 5 स्थान दूर मिलेगी। क्योंकि देखिए साथियों ये 5 स्थान इधर किसकी, तो इसका मतलब इस लड़की के सामने वाली लड़की ये भी इस स्थान से कितनी दूर मिलेगी, 5 स्थान। यदि इन दोनों के आमने सामने ही है ये, तो उसका मतलब है कि ये 5 स्थान किसके, इसका मतलब ये लड़की रेखा इसके सामने आ जाएगी। तो अब रेखा को काउंट नहीं करके आप इस लड़की को काउंट कर लो। तो ये जो मूल बिंदु इससे कितनी स्थान दूर है, ये 5 स्थान इधर दूर है और ये लड़की इधर खिसक गई तो ये अपने मूल बिंदु से कितनी इधर खिसक गई, 5 स्थान अपने दाएं खिसक गई। तो इसका मतलब है ये जो लड़की ये और ये जो लड़की ये, इसका मतलब हो गया रेखा और पिंकी। रेखा और पिंकी दोनों एक दूसरे से कितने स्थान दूर होंगी, तो 5 स्थान। ये लड़की इस बिंदु से दूर है और ये लड़की इस बिंदु से 5 स्थान दूर है। टोटल कितनी दूर हो जाएंगी, 10 स्थान की दूरी बन जाएगी। तो पिंकी और रेखा एक दूसरे से 10 स्थान की दूरी पर। ऑप्शन नंबर 3। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला जो क्वेश्चन है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। टोटल जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 60 हैं, जिनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगुनी है। ये बोल रहे साथियों की गर्ल्स हैं, लड़कियां जो हैं वो और बॉयज जो लड़के हैं उनका रेशियो क्या है, लड़कियों का नंबर बॉयज लड़कों के नंबर से डबल है। यदि बॉयज का नंबर 1 है तो लड़कियों का नंबर कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। इतना इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो होगा नंबर का वो कितना होगा, 2:1। यानी लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात 2:1। अब देखिए आगे, अशोक का ऊपर से 17वां स्थान है। देखिए साथियों ये एक अपने पास रो है, इसमें काउंट हुआ है ऊपर से, तो ये ऊपर से हो गया। तो दूसरा छोर हम पढ़ेंगे नीचे से। अब इसमें एक स्टूडेंट अपने पास अशोक है। इस लाइन में कितने नंबर का स्टूडेंट है, 17 नंबर का स्टूडेंट है। तो इसके आगे टोटल कितने स्टूडेंट हैं,
तो इसके आगे है 16 स्टूडेंट खड़े हैं। अशोक के आगे कितने स्टूडेंट हैं? 16 स्टूडेंट आगे हैं, 16 स्टूडेंट आगे हैं अशोक के। यदि अशोक के आगे 9 लड़कियां हैं, इन 16 स्टूडेंट में से लड़कियां कितनी है साथियों? देखिए, इन 16 में से जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है? इनमें से 9 तो हो गई लड़कियां, ये तो 9 तो अपने पास गर्ल्स हैं। तो अशोक के आगे जो 16 स्टूडेंट हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये 16 यदि हटा दें और ये कहें कि यहां तक अशोक है, इसकी रैंक है 17। इन 17 में से 9 अपने पास लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है? 9 लड़कियां हैं। तो बाकी बॉयज कितने बचेंगे? बॉयज बचेंगे अपने पास 8। यानी ये जो 17 स्टूडेंट है यहां तक, इनमें से 9 लड़कियां हैं, बॉयज कितने हैं? 8। अब क्या पूछ रहा है? तो अशोक के बाद कितने लड़के हैं? ये जो अशोक है इसके बाद ये जो लाइन है, इसमें हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। केवल लड़के लड़के गिनने हैं, लड़कियों की संख्या काउंट नहीं करनी है। तो हम ये कहेंगे कि अपने पास ये जो क्लास है इसमें लड़कियां टोटल कितनी है और ये लड़के टोटल कितने हैं। अब देखिए, इनकी संख्या टोटल कितनी अपने पास? 60 है। ये जो नंबर 60 है इसे किस रेशियो में डिवाइड किया गया? 2:1। लड़के निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 1/3 लड़के होंगे। तो किसका निकाल लें? 60 का निकाल लेते हैं। लड़के हो गए टोटल अपने पास 20। तो हम ये कहेंगे इस रो में टोटल लड़के कितने हैं? 20 है। अशोक जहां खड़ा है वहां तक टोटल नंबर है स्टूडेंट, वो कितने? 17। इन 17 में से 9 तो है लड़कियां, 8 है अपने पास लड़के। तो 20 में से 8 लड़के तो यहीं तक ही हमें मिल गए। तो अशोक के बाद में जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी आएगी? तो 20 में से 8 निकल जाएंगे तो कितने लड़के बचेंगे? 12 लड़के। तो हम ये कह सकते हैं इस रो में अशोक के बाद जो लड़के खड़े होंगे उनकी संख्या होगी 12। ऑप्शन नंबर 3। आइए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपका भी सही आया है। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन पढ़िए इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश कीजिए। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूं आप अपना आंसर निकालने की ट्राई कीजिए। सरिता की कक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 1:2 है। कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है मित्रों वो 1:2 है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? ऊपर से सरिता लड़कियों में 8वीं तथा सभी का मतलब है टोटल स्टूडेंट जो है उस कक्षा में, उनमें तो सभी में 17वीं है। नीचे से सभी में सरिता का स्थान 20वां है। बताइए सरिता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? तो साथियों ये पूछ रहा, बताइए सरिता के बाद में कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे कि इस रो में, इस लाइन में, इस कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं। देखिए साथियों, ये अपने पास उस कक्षा की लाइन है, ये ऊपर से छोर होगा, ये नीचे से। इसमें काउंट किसको किया गया? सबसे पहले सरिता को। सरिता है उसको काउंट किया। सबसे पहले ये बोल रहा है कि सरिता जो है वो ऊपर से लड़कियों में, यानी गर्ल्स में कितने नंबर की आएगी? लड़कियों में ये 8वीं है। सरिता लड़कियों में 8वीं है। जब ये लाइन लिखी जाए कि लड़कियों में 8वीं है, इसका मतलब है बीच में लड़का जो आया है उसको नहीं काउंट किया गया है, केवल लड़कियां ही लड़कियां काउंट की हैं, तो लड़कियों में 8वीं है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? टोटल का मतलब है टोटल स्टूडेंट गर्ल्स प्लस बॉयज। लड़की और लड़के का मतलब हो गया टोटल स्टूडेंट। सभी में इसका स्थान जो ऊपर से 17वां है और नीचे से स्थान है 20वां। सरिता की जो सीट है ये यदि सभी में गिनी जाए तो ये 17 नंबर की सीट है और नीचे से सभी में गिनी जाए तो ये 20 नंबर की सीट है।
तो यहां से हम टोटल ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो कितने आ जाएंगे, 17 प्लस 20 माइनस 1, 17 प्लस 20 माइनस 1, तो ये अपने पास स्टूडेंट आ गए टोटल 36। तो हम ये कहेंगे कि सरिता की जो कक्षा है उसमें टोटल जो स्टूडेंट है वो 36 है। टोटल स्टूडेंट है अपने पास 36। किस रेशियो में बांटे गए हैं, 1:2 में। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट यदि 3 है तो उनमें से 1 है गर्ल्स और 2 है बॉयज। इसका मतलब 1/3 तो लड़कियां हैं। हमें क्या निकालनी है, सरिता के बाद या सरिता के नीचे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। हमें लड़कों का नंबर नहीं निकालना है, केवल लड़कियों का नंबर निकालना। तो 3 में से 1 लड़की, तो इसका मतलब 1/3 पार्ट क्या होगा, लड़कियों का होगा। तो निकाले टोटल 36 में से कितनी लड़कियां होंगी, तो कट गया अपने पास 3 से ये 36 12 बार। तो उस कक्षा में टोटल 12 लड़कियां हैं। 8 लड़कियां यहां तक हमें काउंट करके दी हैं। तो सरिता के बाद कितनी लड़कियां बचेंगी साथियों, सरिता के बाद उस लाइन में 4 लड़कियां बचेंगी। या सरिता के नीचे रो में कितनी लड़कियां बचेंगी, सरिता के नीचे रो में 4 लड़कियां हमें मिलेंगी। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपका भी आंसर 4 ही आया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास, जो लड़के पास में हैं, जो स्टूडेंट पास में, केवल उन्हीं के बारे में बताया। एक कक्षा में पास विद्यार्थियों में नीरज ऊपर से 22वां है। देखिए साथियों ये एक अपने पास लिस्ट है एक, इसमें ये कहा कि ऊपर से, यहां पर ये नीरज खड़ा है, ऊपर से नीरज 22वां है। नीरज है ऊपर से कितने नंबर का स्टूडेंट है इसमें, या इस पास वाली लिस्ट में कितने नंबर पर इसका नाम है, 22 नंबर पर नीरज का नाम है। और नितेश जो नीरज से 5 स्थान नीचे है। ये जो नीरज है इससे 5 नंबर नीचे नितेश है। तो नितेश कितने नंबर का हो जाएगा, इसमें 5 और जोड़ेंगे तो नितेश ऊपर से हो जाएगा 27वां, क्योंकि 22 नंबर पर नाम मिला नीरज का, इससे 5 नंबर नीचे नाम आएगा नितेश का। तो नितेश की रैंक होगी 27वीं ऊपर से, वह नीचे से 34वां है। देखिए साथियों ये अपनी इस लिस्ट में ऊपर से नितेश 27 का है, नीचे से 34वां है। तो आप यहां से ये निकाल सकते हो कि पास होने वाले स्टूडेंट कितने हुए। तो इसका मतलब है उस कक्षा में पास कितने होंगे, तो नितेश की दोनों रैंक अपने पास है कि पास होने वाले विद्यार्थियों में नितेश की रैंक ऊपर से 27वीं नीचे से 34वीं, दोनों जुड़ेंगी -1 हो जाएगा। तो देखिए साथियों 27 प्लस 34 -1, तो ये अपने पास आ गए टोटल स्टूडेंट आ गए अपने पास 60। तो ऐसे जोड़ोगे 27 प्लस 34 -1, तो ये बन जाएगा अपने पास टोटल। तो कुल स्टूडेंट अपने पास आ गए 60। अब ये जो 60 स्टूडेंट है ये कौन से स्टूडेंट है, टोटल का मतलब यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं है, टोटल का मतलब है पास होने वाले कुल विद्यार्थी। तो उस कक्षा में पास कितने हुए, 60 विद्यार्थी पास हुए। अब देखिए साथियों अब क्या बोल रहे हैं कि किस रेशियो में ये वैल्यू है कि पास होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात फेल होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है, 4:1 है। यानी हम ये कहेंगे पास होने वाले विद्यार्थियों का मान 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू बनेगी अपने पास 60 छात्र। तो हमें क्या निकालना है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए साथियों पास हुए और फेल हुए उनका रेशियो कितना है, 4:1। यानी उस कक्षा में टोटल यदि 5 यूनिट छात्र हैं, 5 छात्र हैं, तो 5 में से 4 तो हो गए पास, 1 हो गया अपने पास फेल। तो टोटल का मतलब हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि 4 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 60/4 गुणा 5, कट जाएगा 4 से कटेगा 15 बार, 15 गुणा 5 75। तो उस कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं,
75 स्टूडेंट है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए साथियों, 4 यूनिट की वैल्यू 60 है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो उसका मतलब फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? फेल होने वाले छात्रों की संख्या आएगी अपने पास 15, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ रही है, तो यहाँ फेल होने वाले छात्रों का मान 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 60 तो पास हुए, 15 फेल हुए, टोटल स्टूडेंट हो गए 75, 75 स्टूडेंट है उस कक्षा में। आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन, पढ़िए, करने की ट्राई कीजिए। 15 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया है। आइए अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पर्सन बोल रहा है कि एक कक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास होने वाले स्टूडेंट, पास होने वाले स्टूडेंट की एक लिस्ट चिपकाई गई है साथियों। एक कक्षा के स्टूडेंटों की लिस्ट है, और वो भी किनकी? उत्तीर्ण पास वालों की लिस्ट है। जो परीक्षा में पास में उनकी एक लिस्ट यहाँ पर चिपकी है, और उस सूची में, उस लिस्ट में एक स्टूडेंट के बारे में हमें सूचना है, और उसका नाम है यूएस। ये जो स्टूडेंट है, ये ऊपर से तो इस लिस्ट में 14 नंबर का, और नीचे से ये है 28 नंबर का। नीचे से कितने नंबर का स्टूडेंट है? ये 28 नंबर का स्टूडेंट है। तो साथियों, क्या आप यहां ये नहीं निकाल सकते कि इस लिस्ट में कितने विद्यार्थियों का नाम शामिल हुआ है? तो आप यहां से टी का मतलब टोटल, टोटल का मतलब यहां ये आएगा कि इस लिस्ट में कितने विद्यार्थियों का नाम लिखा गया है। तो इसे कह सकते हैं पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी बनेगी? 14 प्लस 28 और माइनस का 1। तो जोड़ोगे आप और 1 घटाओगे तो यह आ जाएगा साथियों अपने पास 41। तो इस लिस्ट में 41 विद्यार्थियों का नाम लिखा गया है, या हम ये कह सकते हैं पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 41 है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। 10 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। तो 10 बच्चे जो परीक्षा में फेल हुए हैं वो भी तो इन्हीं के साथ है, तो उसका मतलब है 41 लड़के तो हमें वो मिले जो एग्जाम में पास हो गए, 10 लड़के वो हैं जो एग्जाम में फेल हो गए, और 6 लड़के इनके साथ ऐसे निकले जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए। लेकिन ये परीक्षा में तो शामिल नहीं हुए, ये क्लास में तो उनके साथ में रहे हैं, तो उसका मतलब 6 लड़के और भी हैं जो इनके साथ कक्षा में शामिल थे। तो कितने हो गए साथी? देखो 10 और 6 16, 16 में 41 जोड़ोगे तो आ जाएगा 57। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या, उस कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 57 थी। इनमें से 41 लड़के पास हुए, 10 लड़के फेल हो गए, और 6 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। तो आंसर नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपका भी आंसर यही आया है। देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 20वां है। साथियों ये अपने पास लड़कों की कतार है, ये दायां है रो का, और ये इसका बायां भाग है। ये इसकी दाएं साइड है, ये इसकी बाईं साइड है। प्रश्न बोल रहा है रमन दाएं से 20वां है। रमन जो है वो दाएं से कितने नंबर का है? 20 नंबर का है। देखिए साथियों यहां पर है रमन दाएं से रो में 20 नंबर का स्टूडेंट है। दीपक बाएं से 12वां है, तो यहां पर मान लिया दीपक साथियों ये बाएं से 12वां है। इन दोनों के बीच में, रमन और दीपक के बीच में
कुल लड़कों का 1/3 लड़के स्थित हैं। इसका मतलब है कुल संख्या का मतलब कतार में कुल लड़कों की संख्या, और उनका कितना 1/3। तो हम मान लें कि इस कतार में टोटल x स्टूडेंट है, 20 लड़के ये हैं, 12 लड़के ये हैं, तो इन दोनों के बीच में जो लड़के बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, कुल संख्या का 1/3, तो x/3। अब यदि इन सबको जोड़ा जाए तो टोटल कितने स्टूडेंट बनेंगे भैया, x स्टूडेंट अपने पास बन जाएंगे। 12 प्लस x/3 प्लस 20 बराबर कितने बनेंगे, x बनेंगे। 20 और 12 साथ में कितने बन गए अपने पास, 32। तो 32 और x/3 का पक्षांतरण कर दें इधर, तो अपने पास आ जाएगा 32 बराबर x माइनस x/3। इसको आप लघुत्तम लेके सरल करोगे तो आपका मान आ जाएगा 2x/3। तो 2x/3 इक्वल कितना आ जाएगा, 32। इसके नीचे 1 बना दो, और ये देखो 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 16 बार, और क्रॉस मल्टीपल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास x बराबर 48। तो इस रो में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 48 स्टूडेंट इस रो में है। देखिए साथियों से यदि बिल्कुल आसान तरीके से करें तो अपने पास ये क्वेश्चन चंद सेकंड का क्वेश्चन अपने लिए ये रहेगा। इस क्वेश्चन को यदि ऑप्शन विधि से करें तो भी अपने लिए ठीक रहेगा, या हम इस प्रकार से करें। देखिए ये अपने पास रो है, इस रो में ये छोड़ देंगे एक बार दीपक और रमन को इस बार, तो ध्यान से आगे पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में कुल संख्या का 1/3, n का मतलब मिडल में कितने स्टूडेंट हैं, 1/3 गुणा टोटल, कि इस रो में जितने टोटल स्टूडेंट हैं उनका 1/3 इनके मिडल में होंगे। तो उसका मतलब है मिडल छात्रों की संख्या और टोटल स्टूडेंट की छात्रों की संख्या का रेशियो कितना आएगा, 1/3। यदि इस रो में टोटल 3 स्टूडेंट हैं तो उनके मिडल में 1 स्टूडेंट आएगा। इसका कहने का मतलब है कि जैसे एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है और एक ये स्टूडेंट है, यदि इस रो में केवल 3 स्टूडेंट हैं तो इनके मिडल में 1 ही स्टूडेंट आएगा। तो इसका मतलब है साइड में कितने बच गए, साइड में जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी बनेगी, 2 यूनिट। तो ये जो बीच में छात्र बैठा है इसके साइड वाले स्टूडेंट का टोटल कितना बनेगा, 2 यूनिट बनेगा। जबकि ऊपर क्या है, ऊपर देखो यहाँ पर अब रमन तो है दाएं से 20वां और दीपक है बाएं से 12वां। तो यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट हो गए, 12 स्टूडेंट ये हो गए, और ये कितने स्टूडेंट बन गए, 20। तो इसका मतलब ये जो बीच में छात्र बैठे हैं इनके अलावा हमें इस लाइन में कितने स्टूडेंट की जानकारी है, बाहर वाले टोटल कितने हो गए, 20 और 12 32। तो 2 यूनिट का मान 32 है, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा साथियों, 16 आ जाएगा। तो हमें यदि ये पूछता है कि बताओ इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तब तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 बता देते, लेकिन हमें पूछ रहा बताओ टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टोटल का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 16 गुना 3, और 16 गुना 3 का मतलब 48। तो हम ये कह सकते हैं इस रो में टोटल स्टूडेंट पूछेगा तो 48 आएंगे, और मिडल वाले पूछे तो मिडल वाले आएंगे अपने पास 16, कि इन दोनों के बीच में 16 स्टूडेंट बैठे। आइए साथ में देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आप कोशिश कीजिए एक बार करने की, लेकिन यहाँ एक डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर जो मिडल वाली जो संख्या इस बार ये परसेंटेज में आई है, तो आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। साथियों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि लड़कों की एक कतार में, ये लड़कों की एक कतार है, ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है। लड़कों की एक कतार में मोहित बाएं से 60 नंबर का है। यहाँ पर ये मोहित है और ये कितने नंबर का स्टूडेंट है, 60 नंबर का स्टूडेंट। नवीन यहाँ पर बैठा है, नवीन ये दाएं से कितने नंबर का स्टूडेंट है, ये 73 नंबर का स्टूडेंट है। इनके बीच में जो मिडल में जो स्टूडेंट है
उनका यहाँ डाटा डायरेक्ट नहीं, एक परसेंटेज डाटा है। और परसेंटेज डाटा कितना साथियों, 41.2/3%। इसको आप सरल करोगे तो आपका मान आ जाएगा साथियों 5/12। 41.2/3% को सरल करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5/12। इसका मतलब है कि एक बार मैं दोबारा बताता हूं कैसे निकालना है कि मिडल में जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कितनी, मध्य बैठने वाले छात्रों की संख्या है वो टोटल स्टूडेंटों का 41.2/3% है। 41.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 5/12। यदि इस टी को एम के नीचे लगा दे तो अपने पास ये आ जाएगा कि मोहित और नवीन के बीच में बैठने वाले छात्रों का मान और उस कतार में टोटल छात्रों का जो मान है उसका रेशियो कितना आएगा, बीच में बैठने वाले छात्रों की और टोटल छात्रों का रेशियो आएगा 5 और 12 का। यदि उस रो में टोटल 12 स्टूडेंट हो तो उनमें से बीच में कितने बैठेंगे, 5। यानी इस प्रकार से समझा रहा है कि इस रो में यदि टोटल 12 स्टूडेंट हैं तो बीच में कितने आएंगे, 5 स्टूडेंट इनके बीच में। इसका मतलब इस साइड में स्टूडेंट बैठे वो और इधर इस साइड में स्टूडेंट बैठे, उनका टोटल कितना बनेगा, अब 12 में से 5 घट जाएगा। इसका मतलब इन 5 के अलावा जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 7 है। तो इनके जो बाहर की साइड में जो स्टूडेंट बैठे हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहां से हम कहेंगे 7 यूनिट का मान यहां कितना है, देखिए बीच वाले छोड़ दें तो ये 60 है, ये 73 है। इनको जोड़ेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 133 यूनिट। अब हमें निकालना है कि बताओ 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 133/7 गुणा 12। कितनी बार कटेगा, 19 बार। 19 गुणा 12 228। तो 19 गुणा 12 228। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कतार में टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 228 है। तो इस तरीके से साथियों क्वेश्चन बनाओगे, जल्दी होंगे, टाइम बचेगा। तो इसी उम्मीद के साथ साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति ए बी सी एक कतार में खड़े हैं। जैसे मान ले कि ये कतार है, ये इसका आगे से है छोर, तो दूसरा छोर इसका हो जाएगा पीछे से। तो साथियों ये मैंने मान लिया ये ए है और ये बी है। ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। इस कतार में ये ए और बी हैं, खड़े हैं, इनके बीच में 5 लोग हैं। बी और सी के बीच में 8 लोग हैं। बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति हैं। सी के आगे, तो सी यहां खड़ा है आगे ये, तो इसका सी के आगे कितने आदमी हैं, 3 व्यक्ति हैं। सी के आगे 3 व्यक्ति हैं। सी जो है इसके आगे 3 व्यक्ति हैं। ए के पीछे, ये जो ए है इसके पीछे, तो इसके पीछे इधर, तो इसके पीछे कितने आदमी हैं, 21 आदमी हैं। तो इस कतार में न्यूनतम, तो अब ये निकाल के देखें कि ये व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी। देखिए साथ 21, एक 22, 5 27, एक बी 28 और 8 36, एक सी 37 और 3 40। तो इस प्रकार से अपने पास टोटल जो नंबर आया हुआ है 40। तो इस कतार में 40 स्टूडेंट हैं। लेकिन अब हम ये कंफर्म नहीं है कि अभी ये आंसर जो है ये न्यूनतम ही आया है क्या। अब इस क्वेश्चन को दोबारा बना के देखते हैं। देखिए साथियों इसी क्वेश्चन को, ये ए है और ये बी है, इनके बीच में 5 लोग हैं। ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। बी और सी के बीच में 8 है। तो यदि सी को इधर खड़ा कर दें इस प्रकार से, तो इसका मतलब 5 लोग तो ये हो गए, एक ये हो जाएगा 6, और ए और सी के बीच में कितने आ जाएंगे, 2 आदमी आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक खुद हो गया, एक ये। तो बी और सी के बीच में कितने आदमी आ गए, 8 आ गए, क्योंकि ए और बी के बीच में 5,
ए खुद 6 और सी और ए के बीच में 2 आदमी, तो ए और तो बी और सी के बीच में कितने आदमी हो गए? 8 आदमी हो गए। सी के आगे 3 व्यक्ति। अब देखिए साथियों, इस रो को मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा, उल्टा कर लेते हैं, ये आगे से और ये पीछे से। इस सी के आगे कितने आदमी है? 3 आदमी। सी के आगे 3 आदमी है। ए के पीछे 21 आदमी है। ये जो ए है इसके पीछे कितने आदमी है? 21 आदमी है। ये जो 5 है ये इन 21 में शामिल है। ये बी भी इन 21 में शामिल है, तो उसका मतलब ए के पीछे 21 आदमी है। अब टोटल जोड़ेंगे, देखिए साथ, सी के आगे कितने आदमी हो गए? 3। एक सी खुद हो गया, सी और ए के बीच में 2 आदमी हो गए, एक खुद हो गया, और ए के पीछे कितने आदमी हो गए? 21 आदमी ये हो गए। तो कितने हो गए देखिए साथियों? 21, 1 22, 24 और 4 28। तो हम ये कहेंगे उस कतार में जो दूसरा जो तरीका हमने काम में लिया उसमें कितने आए? 28 आए। पहले वाले तरीके में कितने आए? 40। लेकिन हमें जो आंसर देना वो किस कंडीशन पे देना? न्यूनतम। तो आप बताइए न्यूनतम 40 होगा या 28 होगा? तो इसका मतलब है न्यूनतम संख्या 28 ही होगी, तो अपना आंसर हो गया 28। तो उस कतार में कम से कम न्यूनतम जो व्यक्ति है वो कितने हैं? 28 व्यक्ति हैं।